जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में पूर्ण स्वागत है। बच्चों आइए, आज मैं 2013 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का ये प्रॉब्लम 10 को, उसमें 10 ही सवाल पूछे जाते थे, वही सवाल लेकर के पुनः हाजिर हूँ। क्योंकि इसके पहले हमने 2011 और 2012 ये दोनों सवाल दे चुका हूँ, और आज मैं देने वाला हूँ 2013। इसी के आधार पर फिर शाम को लगभग 7:50 PM में प्रत्येक दिन टेस्ट हम ले लेते हैं, और बच्चे यहाँ भी पढ़ के और फिर वहाँ भी जाकर टेस्ट देते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए सवाल आप, और इसमें हम सोशल साइंस हो, है ना, SST हो, फिर साइंस हो, मैथ तो दे ही रहे हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सब का मैं दूंगा, और उसे समझा करके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। मेरा नंबर है 91 35 85 82 24, और हाई लिख करके टेस्ट में शामिल होने का रिक्वेस्ट कीजिए, आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ देखिए आप क्या है ये तो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है ही है। पहला सवाल है, बिंदु 2, 3 और 4, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका कोई, ठीक है, डिस्टेंस है, मान लीजिए PQ, ये 2, 3 है और कितना है 4, 1 है। अलग अलग दूरी हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा सा ऐसे ही ले रहे हैं, इसमें कुछ हम कंसीडर नहीं किए। तो ये दोनों के बीच की दूरी आपको निकालने के लिए एक सूत्र है। अगर x1 y1 और x2 y2 हो तो क्या होता था सूत्र, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा रूट में, चलिए यहाँ ले लीजिए ऊपर में, ये कितना हो जाएगा 4, है ना, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 गया तो 2 स्क्वायर, और ये प्लस में -2 का यहाँ भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस यहाँ भी 2 दूना 4, चूँकि ये पॉजिटिव ही होगा, माइनस कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में। तो रूट अंडर कितना हो गया, रूट अंडर हो गया 8, और रूट अंडर 8 को क्या लिखते हैं, इसको जो बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से देख लेते हैं। तो कितना आया हमारे पास, है ना, रूट अंडर 8 आया, और इसी को बाहर निकालते हैं तो आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 को जोड़ा में है तो बाहर निकालिए 2√2, अर्थात ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। मान लीजिए यही ना आपका है, इनपुट 0 0 है ना, इधर x कहते हैं, इधर x डैश कहते हैं, इधर y कहते हैं, इधर y डैश कहते हैं, ठीक है। अब y से जो दूरी होती है यही x एक्सिस कहलाती है, x अक्ष, ये क्या कहलाती है x अक्ष। और अगर x एक्सिस से दूरी पूछी जाएगी तो इसको कहिएगा y अक्ष। तो x अक्ष को ही भुज भी कहते हैं, और ये y अक्ष अगर रहेगा तो कोटि भी कहलाएगा। कहीं कोटि ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कहीं भुज दिया हुआ रहता है। यदि x अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है तो y जाएंगे आप, और y जब जाएंगे तो आप कह दीजिएगा कोटि या तो y अक्ष। अगर y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है तो x जाएंगे, x जब जाएंगे तो आप इसको x अक्ष कह सकते हैं या तो भुज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके, क्या पूछ रहा था, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जब दूरी पूछा रहा था तो ये x निर्देशांक होगा। देखिए यहाँ उत्तर भी दिया हुआ था लेकिन हमने उसे ढक दिया, इसलिए कि आप भी देखिए और इसे हल कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कितना सवाल आपका सही हुआ था। चलिए अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पे हम जो सवाल को लिए हैं ये 10 ही सवाल मात्र है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसको बढ़िया से थोड़ा सा देख लीजिए। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर 2 त्रिभुज हो, ठीक है, और ये समरूप हो, मान लीजिए PQR और ये ABC, यदि 2 त्रिभुज दोनों समरूप हो, अर्थात त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC से, तब देखिए ये भुजा इसके अनुपात में होता है ना। तो होता क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, अब बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये प्रॉपर्टी है इसका, बराबर होगा ये PQ का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर। ये नियम है,
तो पी क्यू और ए बी, तो अनुपात ये कितना है 4:9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/9 का होल स्क्वायर था 16, 4 चौक 16/81, कितना होगा 16/81 हो जाएगा। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। ये जब भी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो सिर्फ ये वाला नहीं होगा, ये भी होगा, है ना। पी आर अर्थात पी आर का स्क्वायर बटे, इसमें हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर बराबर, ये भी होगा क्यू आर का स्क्वायर बटे फिर बी सी का स्क्वायर। इसीलिए त्रिभुज का जब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अनुपात में, तो भुजाओं का जो अनुपात है उसका स्क्वायर होता है, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। तो भुजाओं के अनुपात 4/9 था, तो 4 चौक 16/81 हो गया। चलिए अगला ले लेते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। यहाँ एक छोटी है, √2 एक है, √2 क्या है, वो तो अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय परिमेय समझ लीजिए, परिमेय संख्या यदि किसी भी संख्या पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पावर के रूप में हो, जैसे मान लीजिए 5 पर कितना है 1, 25, तो 25 को क्या कीजिएगा 5 का स्क्वायर तो 2 है ना। फिर यहाँ 125 है मान लीजिए, तो 5 पर क्यू है, अर्थात 1, 2, 3 अगर इस तरह जा रहा है ठीक है। लेकिन अगर √5 है तो क्या हो जाएगा 5⁻², तो यदि 1/2, 3/2, 5/2 पावर के रूप में हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ कितना है √2 पर कितना है, देखिए √2 है, √2 पर कितना है 1/2 है, अर्थात 1/2 अगर है पावर में तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए बच्चों इस सवाल को समझिए। इसमें कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए संख्या रेखा है 1, 2, 3, 4 चलते जा रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि 1 ये है, यहाँ पे 1 है और ये 0 है, तो 0 अच्छा 1 और 2 के बीच में देखिए 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, अर्थात 1/1/2 अर्थात 2 एकम 2 3/2, तो 3/2 एक ये हो निकला और फिर 2 इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालते हैं। तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, देखिए आपका जो आएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। इसके बीच का 1/2 मैंने एक ये जो निकला ये तो निकला 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में निकला कितना 1/1/2 है ना। लेकिन 1/1/2 के से ओके और 2 के बीच में फिर निकाल रहे हैं, तो हमारा फिर निकल रहा है परिमेय संख्या, अर्थात कितना निकल जा रहा है। इसको जब लेंगे तो देखिए हो जाएगा कितना 3/2, 2 तो एलसीएम हो गया और प्लस 2 दूना 4, अब बटे में भी यहाँ पे 2 रहेगा, है ना। तो ये हो गया 4 3 7/4, 7 बटे कितना हो गया 4। अब 7/4 और फिर 2 के बीच में आप निकाल सकते हैं, फिर 2 जोड़िए फिर 2 से, अर्थात कितना तो अनंत, ये अनंत होते रहेगा, इसकी सीमा नहीं है। इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अगला बच्चों कौन रेखिक बहुपद है। देखिए रेखिक मतलब एक रेखा देने वाला, जिसमें वो तो यही है। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक मतलब एक रेखा सीधी रेखा देने वाली, अर्थात जिस पर घात 1 हो। तो यहाँ कितना है 2x⁴ है -5। लेकिन अगर द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c त्रिघात का, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह करके ये बढ़ते जाएगा। यानी घात ये सबसे बड़ा घात जो हो वही निर्धारित करता है किसी भी बहुपद का कि कौन सा बहुपद है, ये व्यंजक कैसा है, एक ही रेखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्घात है, ये निर्भर करता है घात, सबसे बड़ा जो घात होता है। चलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल आ गया यहाँ पे। ये कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों गौर कीजिए, आप ये पूरा गोला है तो गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है πr 4πr², ये पूरे गोला का, ठीक है, संपूर्ण सतह। लेकिन आप गौर कीजिए कि इसका आधा हमको कह रहा है, तो आधा ले लीजिए, आधा चित्र बनाइए। देखिए मैंने कटोरा आधा, तो ये आधा जो निकला ये तो आप कहेंगे कि इसका आधा हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, इसका 4π है तो हो जाएगा 2πr²। लेकिन ये जो आ गया ये भी तो आपको लेना है पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो ये क्या है एक सर्किल है, वृत्त है,
और ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल ये क्षेत्रफल ही निकालना है सर्किल का, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 और एक 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना दिया देखिए बी ऑप्शन सही है, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब अगला कह रहा है आपका 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए कह रहा है ये वृत्त है आपका, ये वृत्त है और चारों तरफ की जो लंबाई होगी इसी को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होती है? आर है ना, तो आर त्रिज्या के कारण इसकी परिधि हो जाती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर दिया हुआ कितना? 44 मीटर। कितना है? 44 मीटर। तो कटाइए, इसको कटा दीजिए, 2 से कितना कट जाएगा? 22 मीटर। इसीलिए कितना हो गया? देखिए ये कितना बचा? पाई आर। तो पाई को लिख दीजिए 22/7 गुना आर बराबर इधर कितना निकला? 22 मीटर। गौर कीजिए बच्चों, ये 22 को 22 से कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? आर बराबर इस 7 जो है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मीटर। इसलिए आर कितना निकला? 7 मीटर। तो यहाँ पे दे दीजिए वृत्त की त्रिज्या होगी 7 मीटर। चलिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है, कहाँ फंस जाते हैं? हाँ, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल होंगे। देखिए विवेचक का मान, हम तो मूल बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2l, इसे ही विवेचक कहते हैं। इसको कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे 2a। यदि डी का मान अगर d लेस देन 0 तो जानते हैं ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी है ना, ये अवास्तविक हो जाएगा इसीलिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो, आप गौर कीजिए d अगर बराबर 0 हो जाए, d के बराबर यहाँ पे 0 हो जाए तब तो सिर्फ यही बचेगा, अर्थात माइनस बी बटे 2a है ना, इतने बचेगा। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो 0 हो गया पूरा। तो तब होगा मूल वास्तविक भी और बराबर भी, समान भी। वास्तविक और समान तब ई ऑप्शन आएगा, यदि d बराबर 0 होगा तो ये ऑप्शन आएगा। और ये वाला हम बोल दिए हैं कि यदि लेस देन। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर d आपका ग्रेटर हो जाए, d क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? वास्तविक तो होगा लेकिन मूल कुछ न कुछ तो अंतर हो जाएगा, इसीलिए भिन्न वाला होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखिए अगला सवाल कह रहा है सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो सूत्र भाई लिख लीजिए, 9 को कॉमन लीजिए पहले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा है ना, तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ गुने 1 कर दीजिए, बराबर कितना आएगा? 9। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगर इस वीडियो को मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, 2011 का भी और 2012 का भी डाले हुए नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे हम लिंक दे दिए हैं। हमारे चैनल पर आइए और सारे वीडियो को देखिए, हमने सब चैप्टर वाइज भी वीडियो डाले हुए हैं। तो चलिए अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए और हमारे ये वीडियो को कमेंट सेक्शन शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो हमारे इस मोबाइल नंबर से जुड़िए 9135858224। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसी तरह का वीडियो डेली आएगा, हो सकता है एक वीडियो और आज हम डालें, लेकिन शाम में इस वीडियो से रिलेटेड टेस्ट होगा, इसलिए सतर्क रहिए, बने रहिए, खुश रहिए और तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। चलिए नए वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, नए साल की ढेर सारी बधाई देते हुए जय हिंद बच्चों, जय भारत।